हम्म देखो, अब हम देख रहे हैं कि आप पार्टिसिपल देख रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अभी तक प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा था, अब पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं कैसे इसमें चेंज करना होता है। आई फाउंड, मैंने, फाउंड मतलब पाया, द बुक किताब, द बुक वॉज लॉस्ट। ठीक, तो यहाँ पे द बुक, यहाँ पे बुक से पहले द लगाने का मतलब क्या होता है कि ये द जो है किसी एक किताब को, पर्टिकुलर किताब के बारे में बात कर रहा है, जिस किताब को ये जानता है। तो आई फाउंड द बुक, मैंने वही किताब जो खो गई थी। तो यहाँ पे सेंस हुआ आई फाउंड द बुक, मैं किताब पाया। मतलब कोई किताब कभी खो रही गई होगी इससे, और वही किताब वो उसको मिल गई आज। तो आई फाउंड द बुक, मैंने किताब पाई। ठीक, द बुक वॉज लॉस्ट। ठीक, आगे सेंटेंस बता भी दे रहा है वही चीज जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मतलब ये जो आई है वो उस बुक की बात कर रहा है जो कभी खो गई थी। आई फाउंड द बुक वॉज लॉस्ट, कहने का मतलब मैंने किताब पाई, वही किताब। ये द जो है उसी किताब की बात कर रहा है जिसकी बात ये कर रहा है। द बुक वॉज लॉस्ट, मैंने किताब पाई। देखिए अर्थ को समझिए, मैंने किताब पाई, किताब खो गई थी। ठीक, इसी किताब की बात हो रही। तो मतलब ये किताब इस सेंटेंस में कॉमन है, सेंटेंस यहाँ खत्म, फुल स्टॉप। ठीक, लेकिन इसी किताब के साथ सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। कहने का मतलब इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है, द बुक। ठीक, तो आई फाउंड द बुक, मैंने किताब पाई, वाक्य खत्म। फिर सेंटेंस शुरू होता है द बुक वॉज लॉस्ट, किताब खो गई थी। ठीक, अब इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ये जो दो बार द बुक आया है, इस दो बार के द को हम एलिमिनेट कर देंगे। एक को एलिमिनेट करना है, मतलब एक को खत्म करके एक जो बचा हुआ है उसी से हम सेंटेंस को जोड़ देंगे। ठीक, तो हम कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। मैंने पाई, आई फाउंड, मैंने पाई द लॉस्ट बुक, मैंने खोई किताब पाई। आई फाउंड द लॉस्ट बुक, द लॉस्ट खोई किताब। बात को समझिए, यहाँ पे किताब को एक ही बार इस्तेमाल किया गया है, द बुक। कौन सी, मैंने वही किताब जो खोई थी। ठीक, तो आई फाउंड द लॉस्ट बुक। इस देखिए जो बातूने होते हैं वो बात को बढ़ा चढ़ा के करते हैं। तो सिंथेसिस जो होती है, जो सिंथेसिस में होता है वाक्य मितव्ययी होता है। सिंथेसिस वाक्य को जोड़ने के लिए कम शब्दों का इस्तेमाल करता है। ठीक, तो ये जो होता है ये बड़बोला टाइप का होता है। ठीक, ये एक बात को दो बार दो अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे कुटने लोग होते हैं, अपनी एक बात को दो अलग अलग तरह से कहते हैं। अरे मैंने किताब पाई, वही किताब जो खो गई थी। ठीक, इसने एक ही बात को दो भागों में बांट के कहा। लेकिन जो सिंथेसिस होता है वो मितव्ययी होता है, अल्पभाषी होता है। कहने का मतलब वो सिर्फ एक सेंटेंस में अपनी बात कह दे रहा है कि मैंने खोई किताब पाई। ठीक, तो सिंथेसिस का मतलब होता है दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ लेना। मतलब दो अलग अलग सेंटेंस में जो कॉमन है एक को एलिमिनेट करके एक से ही काम चला लेना। आई फाउंड द लॉस्ट बुक, मैंने खोई किताब पाई, बात खत्म। यहाँ पे इसी चीज को दो सेंटेंस में कह रहा है और हम इसी चीज को एक सेंटेंस में कर दे रहे हैं, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ।
ठीक, इसी तरह आगे और देखते हैं एक सेंटेंस। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं हम। ही had resolved on a certain course. He resolved मतलब संकल्पकृत होकर, on a certain course एक निश्चित कोर्स के लिए वो संकल्पकृत हुआ, मतलब संकल्पबद्ध हो के एक निश्चित कोर्स के लिए उसने संकल्प लिया कि हम ये चीज करेंगे। ठीक, तो ही हैड रिसॉल्व्ड ऑन अ सर्टेन कोर्स मतलब एक निश्चित कोर्स के लिए उसने संकल्प ले लिया कि मतलब अब हम यही करेंगे। ठीक, तो ही हैड रिसॉल्व्ड ऑन अ सर्टेन कोर्स एक निश्चित विषय के लिए वो संकल्पबद्ध हुआ। ठीक, ही वह संकल्पबद्ध हुआ, ऑन मतलब पर, एक सर्टेन विषय मतलब कोर्स। ठीक, वह एक निश्चित विषय के लिए विषय पर संकल्पबद्ध हुआ। ही उसने एक्टेड विथ मतलब जुट गया, एक्टेड विथ विगर ऊर्जा के साथ, वह ऊर्जा के साथ जुट गया। बात समझ में आई? वह ऊर्जा के साथ क्या है? जुट गया। विगर ऊर्जावान, ऊर्जा के साथ या किसी काम को करने के लिए ऊर्जा के साथ मतलब दमखम के साथ जुट जाना। ठीक, तो विगर। ठीक, उसने एक कोर्स के लिए निश्चय किया कि अब हम यही करेंगे। ही रिसॉल्व्ड ऑन अ सर्टेन कोर्स, एक्टेड विथ और वह क्या, वह एक्टेड ऑन इसलिए हमने इसको एक्टेड विथ कर दिया क्योंकि ये एक साथ है, मतलब जुट गया, विगर मतलब ऊर्जा के साथ। ठीक, तो अब हम इसको देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे ही और यहाँ पे ही दो चीजें कॉमन है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में। ठीक, इस सेंटेंस में दोनों ये कॉमन है। ठीक, ही इसमें भी कॉमन है, ही इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब एक ही को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक, तो इस ही को अगर हम एलिमिनेट करके यहां से देखें, रिसॉल्व्ड ऑन अ सर्टेन कोर्स मतलब एक निश्चित विषय के लिए संकल्पबद्ध होकर, होने पर या होने के बाद, रिसॉल्व्ड मतलब ऑन एक निश्चित विषय पर संकल्पबद्ध होने के बाद। ठीक, होने के बाद क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल है। हैड रिसॉल्व्ड मतलब संकल्पबद्ध होने के बाद, मतलब इस काम के होने के बाद अगला काम हो रहा है, इसलिए हम इसको अर्थ ये लगाएंगे कि ए सर्टेन कोर्स रिसॉल्व एक निश्चित विषय पर संकल्पबद्ध होने के बाद ही वह ऊर्जा के साथ जुट गया, मतलब इस काम के बाद ये काम हो रहा है। ठीक, दोनों काम साथ नहीं हो रहे हैं, पहले ये होता है फिर उसके बाद ये होता है। ठीक, तो कहने का मतलब इसके होने के बाद हो सकता है इस काम के शुरू होने में 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगा हो। ठीक, मतलब पहले वो इस विषय पर संकल्पबद्ध हुआ, फिर वो इस विषय में जुट गया ऊर्जा के साथ। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब पहले ये काम हुआ, इसके बाद ये काम हुआ। ठीक, लेकिन एक चीज और नजर आ रही है हमें यहाँ पे कि पहले ये काम हुआ और इस काम के होने के बाद जो ये काम हो रहा है, ठीक, जो ये काम हो रहा है वो तुरंत नहीं हो रहा है कि बस संकल्पबद्ध हुआ और तुरंत किताब कॉपी लेके बैठ गए। ऐसा नहीं है, हो सकता है ये संकल्पबद्ध होने के बाद ये काम शुरू होने में उसको 1 घंटा लगा हो, 2 घंटा लगा हो, अपनी सारी किताबें इकट्ठा करके तब कलेक्ट करके ऊर्जा के साथ जुट गया। ठीक, तो इस काम के शुरू होने के तुरंत बाद ये काम नहीं शुरू हो रहा है, इस काम के बाद ये काम शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी इस काम से इस काम के बीच गैप है। बात को समझो। ठीक,
तो अब हम लेकिन पहले ये काम हो रहा है कि सबसे पहले वो संकल्प हो रहा है, ले रहा है resolved, ठीक, resolved on a certain course, ठीक, कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप था, अब ये कॉमा हो गया यहाँ पे। ही एक्टेड विथ विगर, वह, अब यहाँ पे ही हमने कैपिटल से लिख दिया लेकिन ये स्मॉल होगा क्योंकि ये कॉमा है, कॉमा के बाद स्मॉल से शुरू होता है, ही स्मॉल से होगा, ही एक्टेड विथ विगर, ठीक। तो इस काम के बाद ये काम हो रहा है, ठीक। ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि पहले ये काम हो रहा है, ठीक, और इस काम के होने के बाद तुरंत ये काम नहीं शुरू हो रहा है। इस काम से इस काम के होने में 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, घंटा, 2 घंटे का टाइम है, लेकिन पहले ये काम हो रहा है, बाद में ये काम हो रहा है। पहले तो वो एक विषय पर संकल्पबद्ध हुआ, ठीक, और फिर संकल्पबद्ध होने के बाद वो ऊर्जा के साथ उसमें जुट गया, ठीक। तो पहले ये काम हो रहा है और फिर इस काम के बाद ये काम हो रहा है, और इसमें देखो ही 2 बार आया है, ही, और ये ही एलिमिनेट हो गया, इसको भी नहीं लिया गया, यहाँ से सेंटेंस हट गया, यहाँ रिसॉल्व्ड से शुरू किया गया, रिसॉल्व्ड ऑन अ सर्टेन कोर्स। अगर हम इसको हटा देते हैं तो सेंटेंस यहाँ से हमारा एक हो सकता है, ठीक। हमें मेनली देखना यही होता है कि जो कॉमन शब्द यूज हुए हैं, ये कॉमन ही और ये कॉमन ही, इसको एलिमिनेट करने के बावजूद कैसे सेंटेंस हमारा एक हो सकता है, ठीक। तो अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें तो ये हमारा एक सेंटेंस बन जा रहा है, ठीक, और पूरा का पूरा अर्थ भी निकल रहा है इसके हटने के बाद। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हुआ। पास्ट पार्टिसिपल का दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। अगला हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। अब हमारा सेंटेंस है परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए, देखो क्या है, he wrote a letter, he wrote a letter, उसने wrote पास राइट का सेकेंड फॉर्म, a letter एक पत्र, wrote मतलब उसने लिखा, उसने लिखा एक पत्र, उसने एक पत्र लिखा, फुल स्टॉप, हमारा वाक्य यहाँ खत्म, ठीक। फिर ही पोस्टेड इट, उसने पोस्टेड मतलब पोस्ट कर दिया, इट मतलब इसे, किसे, लेटर को, ठीक। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन क्या है यहाँ पे, ही और ये ही, ठीक। इसमें से हमें एक ही को एलिमिनेट करना है, ठीक। यहाँ पे हम एक ही एलिमिनेट करके इसको बना सकते हैं। अगर ये ही एलिमिनेट कर दें हम तो रोट आ लेटर, एक पत्र लिख कर, ही पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट कर दिया, ठीक। ऐसे भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब रोट का यहाँ पे हैविंग रिटेन हो जाएगा, एक पत्र लिखने के बाद उसने इसे पोस्ट कर दिया, ठीक। अब एक पत्र तुरंत लिखा तुरंत पोस्ट कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक। पोस्ट करने में मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगेगा। कैसे,
क्योंकि वो पहले तो जाएगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा, टिकट उस पर लगाएगा, तब उसे पोस्ट करेगा। ठीक, कहने का मतलब ये काम